लंबे लंबे कदमों को रखते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक गोविंद सिंह जी जाकर उनके चरण पकड़कर लेट गए रास्ते में और बोले, हे बाबा, हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। मैं जानता हूँ आप हमारे द्वारे कुछ मांगने के लिए गए, लेकिन मेरी पत्नी ने शायद आपको भिक्षा देने से इनकार किया। मैंने आपको देखा खाली हाथ लौटते हुए तो मैं आपकी तरफ दौड़ पड़ा। महाराज निरंजन नाथ जी कहते हैं, नहीं बच्चा, आपके घर पे, आपके द्वार पे आपके जो पत्नी हैं उन्होंने हमारा घोर अपमान किया है और हम इस अपमान से बहुत आहत हैं। बहुत ही हमें दुख हुआ कि एक साधु जो गांव-गांव जाकर, द्वारे द्वारे जाकर भिक्षा से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उन्होंने हमें अपमानित किया, इसका हमें बहुत अति दुख हुआ। गोविंद सिंह जी उनके चरण पकड़कर छोड़ते नहीं और महाराज निरंजन नाथ को कोशिश करते हैं कि उनको क्रोध को शांत किया जाए, उन्हें किसी प्रकार से मना लिया जाए। महाराज निरंजन नाथ जी को गोविंद सिंह जी विवश करते हैं और आखिर में महाराज निरंजन नाथ जी उनसे ये प्रसन्न रखते हैं कि अच्छा बच्चा, आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें एक लोटा जल पिलाएं और उसके बाद हम आपसे कुछ अलग बात करना चाहेंगे जिससे हम आपको माफ भी कर सकें और आपका उद्धार भी हो सके। तो गोविंद सिंह जी दौड़े और एक लोटा जल लेकर महाराज निरंजन नाथ के सन्मुख पेश किया। महाराज निरंजन नाथ ने जल को ग्रहण किया और जैसे कि उनके अंदर की धधकती हुई ज्वाला अचानक एकदम से शांत होती चली गई। जल पीने के पश्चात महाराज निरंजन नाथ जी थोड़े से शांतिपूर्वक बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगे और कहने लगे कि हे गोविंद सिंह जी, आपने हमारे इस जलती हुई ज्वाला को शांत किया है। आपसे हम प्रसन्न हैं और हमारी प्रसन्नता का जो मुख्य कारण है वो है यह है कि हम अब इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए अपना तप करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे तप की व्यवस्था हमारा बच्चा श्री गोविंद सिंह जी करे। तो गोविंद सिंह जी प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज, हम यह जो आपका दिया हुआ कार्य है यह आपके लिए जरूर पूर्ण करेंगे। जैसी हमसे आपकी खिदमत हो पाएगी, जैसी हमसे सेवा हो पाएगी, हम समय समय पर आपके लिए उपस्थित रहेंगे। इसी बीच महाराज निरंजन नाथ ने काली नाड़ी धाम जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे लिए यहाँ तप की व्यवस्था की जाए। हम
कुछ समय यहाँ तप करना चाहते हैं। कालीनाड़ी धाम में गोविंद सिंह जी ने उनके लिए तप का स्थान बनाया और तप करने के लिए महात्मा निरंजन नाथ शिव अवतारी अपना तप प्रारंभ करने की इच्छा जाहिर कर दी। और जैसे ही तप प्रारंभ किया तो महाराज बड़े अपने सोच विचार के हिसाब से गोविंद सिंह जी को यह कहा कि आज से जब तक हम यहाँ तप करेंगे आप हमारी देखभाल, आप हमारा ख्याल रखेंगे। गोविंद सिंह जी ने सभी चीज़ों को एग्री करते हुए महाराज निरंजन नाथ की पूरी देखभाल का जुम्मा ले लिया और बाबा निरंजन नाथ अपना तप प्रारंभ कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने अपना तप शुरू किया और तप का जिस दिन अंत हुआ, महाराज जब उठे तो गोविंद सिंह और उनकी पत्नी उनके सन्मुख थी। अचानक उनकी नज़र गोविंद सिंह पर गई और बोले कि बच्चा, आपने हमारी अति सेवा की है, बहुत ही आपने हमारे लिए अपना समय व्यतीत किया। आपकी जो इच्छा हो, आप जो हमसे मांगना चाहें, आप अपनी इच्छा प्रकट करें। आज हम आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। महाराज अपनी बात को कहते हुए शांत हुए और गोविंद सिंह जी ने अपनी बात प्रारंभ की। गोविंद सिंह जी कहते हैं, हे महाराज, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे पास आपकी कृपा प्रसाद से, बाबा भोलेनाथ की कृपा प्रसाद से सभी कुछ उपस्थित है। मेरे यहाँ जगह, जमीन, खेती बाड़ी, ढोर, जीव, प्राणी सब हैं, परंतु अगर नहीं हैं तो मेरे पास एक ही चीज़ नहीं है। जिस चीज़ के लिए मनुष्य का जीवन ही हुआ है, वही चीज़ मेरे लिए अति आवश्यक है और वह चीज़ मेरे पास नहीं है। महाराज निरंजन नाथ सभी कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे। बाबा भोलेनाथ के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी भेजी हुई एक शक्ति थी। वह तो गोविंद सिंह जी का सब एक एक पल पल का हाल जानते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा प्रकट करें। गोविंद सिंह जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक पुत्र की आवश्यकता है। अगर आप मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मुझे एक पुत्र रत्न प्रदान करें महाराज, ताकि मेरा इस संसार में नाम जीवित रह सके। आज के युग में हर मनुष्य, हर प्राणी अपने संतान के लिए ही जीवित रहता है। मेरा इस धरती पे कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास संतान ही नहीं होगी तो मेरा यहाँ है क्या। ये मेरे लिए धरती, जगह, जमीन, रुपया, पैसा सब व्यर्थ की चीजें हैं। महाराज अपना वचन पूरा करने के लिए श्री गोविंद सिंह जी से अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, ठीक है गोविंद सिंह जी, यह भभूति मैं आपकी पत्नी ब्रह्मदेव को देता हूँ और इस भभूति को खाने से, इसको ग्रहण करने से आपके यहाँ
9 महीने बाद एक पुत्र रतन पैदा होगा, जिसका नाम आपको भभूता रखना है। और ये याद रहे कि जब भी हम लौटेंगे वह हमारी आपके पास धरोहर होगी, वह हमको वापस चाहिए। एक कहावत है, आप सभी जानते हैं कि मरता क्या नहीं करता। इसी कारण से गोविंद सिंह जी ने बगैर कुछ सोचे समझे महाराज को वचन दिया कि ये महाराज, यह एक राजपूत का वचन है। आपको यह वचन देता है कि जो पहली संतान होगी वो मेरी नहीं, आपके लिए होगी। वो आप जब चाहें उसको लेकर जा सकते हैं। महाराज ने एक बार फिर कहा कि आप एक बार फिर विचार करें, ये इतना आसान कार्य नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह जी को तो पुत्र मोह में कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उनको तो यह दिखाई नहीं दे रहा था कि वह महाराज आपसे क्या मांग रहे हैं। इसके बाद दोनों के वचन हो जाते हैं और महाराज भभूति देते हैं और कहते हैं कि भभूता के बाद आपके यहाँ जो भी अन्य बेटा या बेटी होंगे वो है सब आपके होंगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। महाराज भभूति देते हैं, ब्रह्मदे भभूति को ग्रहण कर लेती हैं और ग्रहण करने के बाद 9 महीने बाद श्री महाराज भभूता सिद्ध का जन्म होता है। जैसे ही जन्म होता है बड़ी खुशियां गांव में मनाई जाती हैं, गुड़ बांटा जाता है। आपके यहाँ ढोल ढमाके बजाए जाते हैं और बड़ी अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और वहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है कि एक ऐसी बाबा की शक्ति से एक घर में एक बेटा ने जन्म लिया है। उसके बाद कुछ समय बाद जैसे दिन व्यतीत होते हैं तो भभूता सिद्ध महाराज जो थोड़े से बड़े होते हैं, जब 7, 8, 10 साल के हो जाते हैं तो एक दिन साधु महाराज वहाँ वापस लौटते हैं। जैसे ही साधु महाराज वापस लौटते हैं तो भभूता की माता जी ब्रह्मदे भभूता को दुबका लेती हैं और साधु के सन्मुख जाने से मना करती हैं। साधु निरंजन नाथ जी बार बार पूछते रहते हैं कि माते, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी जो अमानत है, जो मैंने आपको कहा था, वो कहाँ है? आप उसको मुझे लौटा दें। माता उनको आश्वासन देती है कि बाबा, अभी बच्चा छोटा है, जैसे जैसे वो आप थोड़ा बड़ा होगा आप आएं और आप ले जाएं। अभी वो आपके साथ जंगलों कहाँ भटकेगा। इसी तरीके की बातें करते करते कई बार महाराज निरंजन नाथ अपने भभूता को लेने सोलंकी धानी पहुंचे, लेकिन माता ब्रह्मदे उनको बार बार यही कहकर टाल दे कि हे महाराज, अभी वो बच्चा है, अभी वो बच्चा है। एक दिन महाराज को क्रोध आया तो बोले कि गोविंद सिंह, आप अपने वचन से लौट रहे हैं और यह आपके लिए उचित नहीं होगा। अगर आप अपना वचन लौटना ही था तो वचन दिया क्यों? महाराज
मैं अपने वचन से नहीं लौटूंगा। एक राजपूत का दिया वचन है, लेकिन मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप थोड़ा समय मुझे और दें। लास्ट तीसरी बार महाराज ने मना कर दिया कि अब मैं 2 बार आ चुका हूं, तीसरी बार मैं यहां इसको लेने नहीं आऊंगा। अगर मेरे अंदर कोई शक्ति होगी तो मैं अपनी शक्ति से भभूता को अपने पास बुला लूंगा और आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अन्यथा आप भभूता को मेरे साथ भेज दें। आपका इसी में भला है और मेरा इसी में भला है। माता पिता के लिए एक अपनी संतान को दान किसी को दे देना ये बहुत आसान बात नहीं है। उस समय गोविंद सिंह जी ने जो वचन दिया वो मन ही मन बहुत पछताने लगे और कहने लगे कि आज मेरा दिया वचन अगर मैंने पूरा नहीं किया तो महाराज न जाने क्या अनहोनी हो जाए। इसी समय राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में एकदम सूखा का माहौल बना और वर्षा होनी बंद हुई, क्योंकि महाराज निरंजन नाथ तो अपना बोल गए थे कि अगर आपने इसको नहीं भेजा तो मैं अपनी शक्ति से इसको बुला लूँगा। और आज आप ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और अगला भाग तीसरा इस वीडियो को देखना ना भूलें। जय श्री ज्योतिराम भगवान की जय, भगवता सिद्ध महाराज की, गुड़गांव वनीड़ गांव की जय हो।